निर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने ली शपथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुरविंदर सिंह शम्मी, सज्जाद अहमद किचलू, चौधरी मोहम्मद रमजान ने ली सांसद पद की शपथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा देश की प्रगति के लिए मुद्दों पर चर्चा जरूरी। सीपी राधाकृष्णन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत, कहा सभापति जी सामान्य परिवार से निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सभापति जी की भावना समाज सेवा की रही है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सभापति जी का यहां तक पहुंचना लोकतंत्र की ताकत, राधाकृष्णन जी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सदन हंगामे की जगह नहीं है, नेगेटिविटी छोड़कर राष्ट्र निर्माण पर दें ध्यान। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संसद में नारे नहीं नीति पर बल दें, पराजय की बौखलाहट को मैदान में ना बनाएं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पराजय की बौखलाहट को मैदान में ना बनाएं, ये सत्र विजय के अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुछ दल पराजय भी नहीं पचा पा रहे हैं, कुछ दलों को इस पराजय ने परेशान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार में लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई, संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास जारी, भारत ने लोकतंत्र को जिया है, शीतकालीन सत्र सिर्फ परंपरा का नहीं। साउथ कश्मीर में एनआईए का कई जगहों पर छापा, शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की रेड। सामा इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने सख्त निगरानी की, घुसपैठ की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। अनंतनाग के काजीगुंड में एनआईए का छापा, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजफ्फर के घर पर एनआईए की रेड। त्राल में पंपोर में एनआईए की रेड, एनआईए ने आमिर राशिद के घर पर मारा छापा, दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था आमिर राशिद। पुलवामा में एनआईए ने मारा छापा, साथ ही चंदगाम, मालकपोरा और संबूरा में छापे मारे गए। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के घर पर एनआईए के छापा, डॉक्टर शाहीन के पिता और भाई से एनआईए ने की पूछताछ। श्रीनगर में पीएचई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, चीफ इंजीनियर के ऑफिस में किया विरोध। गुरेज वैली के जंगल में लगी आग, अधिकारियों ने कहा लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। राज्यसभा में चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा जम्मू कश्मीर में सारी पावर एलजी के पास है, उमर हुकूमत के पास कुछ नहीं है। राजौरी में ब्रिगेडियर उस्मान क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, नेता की तरफ किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बडगाम में बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने की पीसी, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी घुसपैठ की कोशिश जारी, बीएसएफ ने घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम की। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों का मामला, संत समाज और अलग अलग मठों से जुड़े लोग करेंगे आंदोलन। सोपोर में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा, चोरी के सामान भी किए गए बरामद। जाल में खो खो चैंपियनशिप हुई संपन्न, चैंपियनशिप में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पांपोर में कांग्रेस ने की अहम बैठक, कार्यकर्ताओं को जन भागीदारी बढ़ाने पर दिया गया जोर। त्राल में 50 युवाओं ने ली बीजेपी की सदस्यता, बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा त्राल में लगातार मजबूत हो रही है बीजेपी, पंचायत और लोकल बॉडी चुनावों में बीजेपी यहां करेगी क्लीन स्वीप। रामबन में कांग्रेस नेता विकार रसूलवानी ने बनिहाल विधायक की कड़ी आलोचना की, कहा बनिहाल का विकास करने में नाकाम रहे विधायक। विकार रसूलवानी ने जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए पक्के घरों के काम की तारीफ की, कहा ये पहल कई परिवारों को राहत और उम्मीद लेकर आई है। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद यासीन कादरी से की मुलाकात, यासीन कादरी की पत्नी के निधन को लेकर जताई संवेदनाएं। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने एम्पावर्ड लेबर फोर्स, चुनौतियों को अवसरों में बदलना पर हुई कॉन्फ्रेंस में की शिरकत, कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भी हिस्सा लिया। पुलवामा में पुलिस का एंटी ड्रग ऑपरेशन, पुलिस ने 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।
रंडों में क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन, 106 टीमें ले रही हिस्सा। सोनावारी प्रशासन ने अवैध 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया सील, सरकारी भूमि पर बना था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। पुलवामा में नौकरी के नाम पर बड़ा घोटाला करने वाले हेड कांस्टेबल रियाज अहमद डार के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने दायर की चार्जशीट। कई लोगों को ठगी का शिकार बनाकर लगाया लाखों का चूना। राजौरी में केलर में 2 वाहनों में भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोग बुरी तरह जख्मी। सुपौल में पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, ड्रग्स के प्रति पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति। एलजी कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा अपेक्स बॉडी और केडीए ने अपना प्रस्ताव सरकार को दिया। पुंछ में सभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बंद, 2 महीने के लिए किए गए बंद। त्राल में पड़ रहा सूखा, सूखे की वजह से मशहूर आरी पुल झरने का पानी हुआ कम। बांडीपोरा के लोगों ने नौपोरा चौक की बिगड़ती हालत पर चिंता जताई, प्रशासन से की मौजूदा रेनोवेशन की मांग। रॉयल कप कंगन क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन, 48 टीमों ने हिस्सा लिया। फूड नेस्ट थ्यून ने रॉयल कप का टाइटल अपने नाम किया। बांडीपोरा में नशा मुक्त भारत की थीम पर आयोजित कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ संपन्न, जीएचएसएस बहाराबाद बना चैंपियंस, छात्रों, स्टाफ और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। बडगाम के हमहामा में बीएसएफ कश्मीर ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आईजी बीएसएफ कश्मीर अशोक यादव ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की। सोनमर्ग में ऑटो और कैंपर की टक्कर, कैंपर चालक आसिफ जख्मी, घायल आसिफ का SKIMS में इलाज जारी। रियासी पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी, उधमपुर रोड पर हेलीपैड के पास एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से 2.5 ग्राम हेरोइन की बरामद। रामबन के गुंज टॉप इलाके में लगी भयानक आग, आग से कई घर जलकर राख। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम में ड्रग तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई, ड्रग तस्कर महराज अहमद शाह और खुर्शीद अहमद गनी की रिहायशी प्रॉपर्टी की अटैच। पुंछ में पुलिस ने गोवंश तस्करी की कोशिश की नाकाम, पुलिस ने गाड़ी से 5 गोवंश को बचाया। पुलवामा और शोपियां जिले के लोगों को मिलेगी जाम से निजात, नेशनल हाईवे 444 पर बना बाईपास, स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। श्रीलंका के कोटमाले में फंसे यात्रियों के लिए भारतीय वायुसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कोहरे के मौसम में घुसपैठ की आशंका बढ़ी, सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, बीएसएफ हर घुसपैठ को नाकाम करने के लिए तैयार। राजौरी जिले के गुंधा में शाहीन अख्तर की पत्नी मोहम्मद यासीन की 30 साल की उम्र में मौत हुई, मृतका के परिवार वालों ने पति और दूसरे व्यक्ति पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मेडर में पीर बाबा छोटे बादशाह की दरगाह पर मनाया गया उर्स में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बारामूला में टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद के लिए हुए चुनाव, पीर फयाज जम्मू और कश्मीर टीचर्स फोरम के बने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। पुलवामा जिले के मोंगा पामा इलाके में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली मिसाल, एक कश्मीरी पंडित महिला के अंतिम संस्कार में स्थानीय मुसलमान हुए शामिल। त्राल में ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पहाड़ी समुदाय के सदस्यों की बैठक हुई, गुर्जर बकरवाल पहाड़ी कम्युनिटी को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल का लगाया आरोप। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, इवेंट में नीट क्वालिफायर और स्कॉलरशिप पाने वालों को किया गया सम्मानित। श्रीनगर के ताइग बाईपास पर नेशनल हाईवे 44 पर हादसा, एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। त्राल में गुफकराल अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध, यहाँ की गुफाओं को कश्मीर की हजारों साल पुरानी सभ्यता का मिलता है सबूत। शोपियां जिले में तापमान 0 लेवल पर पहुंचा, कड़ाके की ठंड से पानी पाइपलाइनों में जमा। श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में भारी गिरावट की उम्मीद।
श्रीनगर की मशहूर डल झील पर बड़ी रौनक, भारी तादाद में पर्यटकों की डल झील में आमद। कुपवाड़ा जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, नालों और पानी की पाइपलाइनों में जमी बर्फ। पुलवामा जिले में कड़ाके की ठंड जारी, पहलगाम और गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है, पेड़ों, सड़क और हर जगह बर्फ जमी। रामबन जिले में 4 दिसंबर का ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना, निचले इलाकों में बादल छाए रहने की उम्मीद, 4 दिसंबर तक ठंड और सूखा मौसम जारी रहने की संभावना। शोपियां जिले में तापमान माइनस पहुंचा, पानी की पाइपलाइन हुई जाम, लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। लद्दाख राजनिवास का नाम बदला, अब ऑफिशियली लोक निवास है नाम। कारगिल में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम हुए संपन्न, 19,970 कैंडिडेट्स ने भरा पर्चा, 84% ने दिया एग्जाम। स्वायत्त पहाड़ी विकास अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड ने विभिन्न सरकारी पदों के लिए कराई लिखित परीक्षा, 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। संजौली मस्जिद मामले पर वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट से वापस ली अपनी रिट पिटीशन, अब नए सिरे से याचिका दाखिल करेगा वक्फ बोर्ड। बिलासपुर में क्रिकेट कोच पर छेड़खानी का आरोप, नाबालिग छात्र ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया मामला। कुल्लू में फेस्टिवल ऑफ स्पीड सेकेंड एडिशन मोटर चैंपियनशिप का आयोजन, चंडीगढ़ के दीपम प्रजापति बने विजेता। रिकांगपिओ में किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष रमेश नेगी का बयान, कहा बीजेपी बौखला गई है। ऊना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा सुक्खू सरकार विफल रही, प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बदहाल। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, हमें उम्मीद है कि विपक्ष सदन को चलने देगा। लाहौल स्पीति में क्लस्टर सिस्टम के विरोध में पीटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीएफ लाहौल स्पीति की कार्यकारिणी प्रधान अरुण कुमार, महासचिव सुदर्शन रहे मौजूद। जाखू मंदिर के अंदर होगी चांदी की नक्काशी, हनुमान मंदिर न्यास समिति जाखू की बैठक में लिया गया फैसला। धर्मशाला में चिट्टा के खिलाफ जन आंदोलन, हजारों युवाओं ने जन आंदोलन में लिया हिस्सा। बिलासपुर में कपाहड़ा स्कूल के विज्ञान भवन का लोकार्पण राजेश धर्माणी ने किया। हमीरपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस विधायक विपक्ष में बैठने को आतुर, सदन से बाहर इसकी कर रहे रिहर्सल। शिमला में बीजेपी नेता संदीपनी भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा, बोले विधानसभा सत्र के उपरांत मुख्यमंत्री से राधे राधे कहने पर उन्होंने जताई आपत्ति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिर राज्य सरकार को घेरा, बोले व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कर और कर्ज के मॉडल की चलाई जा रही सरकार। बीजेपी नेता संजय शर्मा ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पर साधा निशाना, उन्हें विकृत मानसिकता वाला बताया। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने 4 दिसंबर को राज्य सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। धर्मशाला में बीजेपी नेता विश्व चक्षु ने राज्य सरकार के खिलाफ साधा निशाना, बोले शीत सत्र में नहीं दिखी जनता, हिमाचल में सरकार के खिलाफ बढ़ा गुस्सा। लाहौल स्पीति का कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वरों ने किया दौरा, देवेंद्र श्याम और रोहित वत्स धामी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने विनय कुमार, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम हुआ आयोजित। बिलासपुर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन में शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी रहे मौजूद। चंबा के शेरपुर सिमनी गांव में दिखा भालू, गांव में है भय का माहौल। किन्नौर जिले के पूह गांव में बौद्ध धर्मगुरु युलयग तिलकू रिनपोछे का हुआ 9वां अवतार, 4 साल के बालक के रूप में लिया 9वां अवतार। बिलासपुर जिले में एक नाबालिग महिला खिलाड़ी ने अपने ही क्रिकेट कोच पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया दर्ज।
चंबा में एक विशाल विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बिलासपुर के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, करीब 35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। चंबा में हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति ने मनाया 16वां वार्षिक उत्सव। उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को हिमाचल श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। नूरपुर में बीजेपी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का हुआ आयोजन। 4 दिसंबर की रैली को लेकर बनाई गई रणनीति। शिमला के कोटखाई में एक घर में लगी भीषण आग, 8 कमरों का मकान चंद मिनटों में जलकर राख। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने संभाला अपना कार्यभार। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में संभाला कार्यभार। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का राजीव भवन में हुआ जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री सुखू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल रही मौजूद। विनय कुमार ने ओल्ड बस स्टैंड से राजीव भवन तक किया रोड शो। कहा, मैं कांग्रेस की आवाज बनके पूरे प्रदेश में घूमूंगा, पार्टी को मजबूत बनाने का करूंगा काम।